हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं सुबह में व्लॉग का कुछ बना नहीं पाई, बहुत सारी चीज़ें रह गई बनाने को, क्योंकि आज थोड़ा डेली ही मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चला जा रहा है इधर बीच, तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। हाँ, यहाँ फिक्स करके सही रहेगा ना। हाँ, ये मेरा छोटा सा सैलून है और मैं यहाँ सुबह में आ जाती हूँ, फिर शाम को मैं 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे वापस जाती हूँ। आज मैं एकदम अकेले थी मेरे सैलून में। ये है, आज मैं एकदम अकेले थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रह गई पूरे दिन। आप देख सकते हैं कि कितना सब मिस लग रहा है ना। अच्छा, विदाउट फिल्टर भी अच्छा लग रहा है ना। मुझे लगता है कि विदाउट फिल्टर फेस अच्छा नहीं लगता है, या एकदम एक्चुअल आता है तो अच्छा नहीं लगता। बट देखिए, मैंने फिल्टर यूज़ नहीं किया और विदाउट फिल्टर भी फेस अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, यस। तो आज का दिन थोड़ा मेसी रहा। वैसे क्या होता है ना कि जब आप अकेले रहते हैं तो ये देखिए, मैंने यहाँ भी अपना एक छोटा सा सेटअप बना रखा है। ये मेरा कैमरा है, अरे सॉरी, रिंग लाइट है ये मेरी। और आज भी एक नया वैक्स आया है मेरे पास, रिचअप का लिपोसोलुबल वैक्स है। और भाई साहब, बहुत 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 ही अच्छा वैक्स है। और मेरे पास देखिए यहाँ पे लगभग सारे रेंजेस अवेलेबल हैं, सारे 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 मैंने रखे हुए हैं। एक छोटा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को, प्रोफेशनल रेंजेस भी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जिस दिन थोड़ा ज़्यादा बिजी हैं, उस दिन आपको बिजी करने के लिए सिर्फ सर्विसेज नहीं, लोग आपसे मिलने भी चले आते हैं कि अरे मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया मैम से मिले हुए, आइए चलिए मिल लेते हैं। ये मेरा छोटा सा मंदिर है, थोड़ा दिया जलाने से और कपूर जलने की वजह से हल्का सा ब्लैकिश हो जाता है। और ये हमारा देखिए, यहाँ पे आपको छन्नी भी दिखती होगी चाय की। तो ये हमने एक छोटा सा इंडक्शन यहाँ पे रखा हुआ है और इसी पे हमारे पास बर्तन भी सारे यहाँ अवेलेबल हैं, तो हम इसी पे चाय बनाते हैं। ये मेरा टेलीफोन, ये मेरी टीवी। लाइट बहुत बारी आ रही है जा रही है, तो इसलिए वो टीवी बंद हो गया और मैं फिर ऑन भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना अकेले भी हूँ, काम भी हो जा रहा है, तो बीच बीच में उसी में लाइट भी चली जा रही है, तो समझ नहीं आ रहा टीवी ऑन करूँ नहीं करूँ नहीं करूँ। तो मैंने इस बार छोड़ ही दिया कि ठीक है, छोड़ो हटाओ, टीवी नहीं ऑन करूँगी, अब बात कर लेती हूँ मैं आप सबसे। लड़कियां आई सीखने के लिए, वो सीखी भी, चली भी गई उसी में। सर्विसेज भी होती रहे, लाइट इतनी बारी कटी, कंप्लेन करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें होती रही। बहरहाल, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि, या आप लोगों से ये बात करना चाहती थी कि जो मैंने फर्स्ट व्लॉग में अपने शुरू किया था कि क्या पैसा लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि घर के उस एक व्यक्ति को इस तरीके से निगलेक्ट कर दिया जाए जैसे कि वो आपके घर का नौकर भी नहीं है। क्या ऐसा होना ज़रूरी है? और जबकि मान लीजिए कि वही व्यक्ति आपके घर में सारा कुछ कर रहा है, सारी चीज़ों की देख रेख, आपकी सारी देख रेख, सब कुछ वो व्यक्ति कर रहा है, तो क्या सिर्फ पैसे की वजह से उस व्यक्ति का निगलेंस ज़रूरी है? या आप में से भी कोई ऐसा है जो ये चीज़ को फेस कर रहा है या किया हुआ है? लड़कियां आई सीखने के लिए, वो सीखी भी, चली भी गई उसी में। सर्विसेज भी होती रहे, लाइट इतनी बारी कटी, कंप्लेन करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें होती रही। बहरहाल, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि, या आप लोगों से ये बात करना चाहती थी कि जो मैंने फर्स्ट व्लॉग में अपने शुरू किया था कि क्या पैसा लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि घर के उस एक व्यक्ति को इस तरीके से निगलेक्ट कर दिया जाए जैसे कि वो आपके घर का नौकर भी नहीं है? क्या ऐसा होना ज़रूरी है? और जबकि मान लीजिए कि वही व्यक्ति आपके घर में सारा कुछ कर रहा है, सारी चीज़ों की देख रेख, आपकी सारी देख रेख, सब कुछ वो व्यक्ति कर रहा है, तो क्या सिर्फ पैसे की वजह से उस व्यक्ति का निगलेंस ज़रूरी है? या आप में से भी कोई ऐसा है जो ये चीज़ को फेस कर रहा है या किया हुआ है? एक कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे
बीच में ही रोकना पड़ा। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, मैं बहुत लोगों की ऐसी चीज़ें देखी हूँ, बहुत लोगों के बारे में जानती भी हूँ कि सिर्फ उनके पास उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, उनको कुछ समझती नहीं है, कोई बात नहीं करती, जैसे ऐसा ट्रीट करती है जैसे कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? और क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप सोचिएगा। और आज के व्लॉग में मैं यही आप लोगों से बस बात करना चाहती थी कि आप प्लीज़ इस बारे में सोचिएगा और सोच के मुझे भी बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं, और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, और क्या ये होना ज़रूरी है? क्या सारे बच्चे एक बराबर नहीं होते हैं? मेरे तो 2 बच्चे हैं, दोनों एक बराबर हैं। और जब कभी वो सूटेबल टाइम होगा तो मैं आपसे इस बारे में भी बात करूंगी कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही थी। मुझे याद रहेगा कि मैंने कब ये बात बोली और क्यों ये बात बोली, तो मैं आपसे वो भी उस पर भी बात करूंगी कि मैंने आखिर ये बात आपसे बोली क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या था। मेरा ऐसा मानना है कि जिसके अगर 10 बच्चे हैं ना, तो वो 10 बच्चे भी इक्वल हैं। एक माँ एक बाप के नज़र में 10 के 10 इक्वल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो 10 परफेक्ट नहीं होंगे, किसी में कोई कमी होगी, किसी में कोई कमी होगी, लेकिन वो माँ बाप के लिए एक ही तरीके से हैं। माँ बाप अगर उन्हें देखेंगे तो एक ही नज़र से देखेंगे, एक को देखने के लिए एक आंख बंद नहीं करेंगे, या कोई दूसरी आंख नहीं ले आएंगे, या चश्मा नहीं लगाएंगे। वो जैसे देखेंगे वो सबको एक बराबर देखेंगे। लाइट चली गई।